हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र ओम 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 ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओह! जैसा कि हम सब जानते हैं आज 12th ऑफ जनवरी एक बहुत ही बड़ा दिन यूथ डे के नाम पर हम सब सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो इस यूथ डे पे आज के योगा सेशन में हम 15 मिनट का मेडिटेशन का अभ्यास भी करेंगे और कल योग निद्रा कैसे की जाती है और क्यों योग निद्रा ज़रूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे और कल हम 45 मिनट्स या जितना हो सकता है उतना योग निद्रा का भी अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम अपने सूक्ष्म व्यायाम से क्योंकि ठंड के टाइम पर ज़्यादा योगासन का प्रैक्टिस करना सीधा वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की मोबिलिटी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। हाथ हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बंद रहेंगे, रोटेट होंगे क्लॉकवाइज़ 10 टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now anti-clockwise 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ऊपर की ओर हाथ को ले जाएँ, श्वास भरते हुए 1, now down 2, 3, 4, स्लोली इसका अभ्यास कीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स हाथ साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quick side 1, 2, 3. स्लोली इसका अभ्यास करेंगे सभी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स कीजिए दोनों हाथ नीचे, एक गहरी लंबी श्वास को करते हुए, एक गहरी लंबी श्वास सभी भी भरिए और फिर अब हम
एक बार हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे। 3 सेकंड का होल्ड, साँस को भरते हुए, हाथ हमारे लॉक रहेंगे इस प्रकार से। नाउ स्ट्रेच साइड 1, 2, 3 सेंटर में फिर राइट साइड 1, 2, 3 वन मोर टाइम 1, 2, 3 1, 2, 3 इसके बाद आता है हमारे गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। जैसा कि मैं डेली आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो अब हम करेंगे अपने गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। इससे नेक पेन की समस्या बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाती है, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा नेक पेन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये सूक्ष्म व्यायाम। तो अपने हाथ को लॉक करेंगे, पहले प्रेशर देंगे बैक साइड 5 सेकंड तक का प्रेशर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सेम चीज़ बैक ऑफ द हेड 1, 2, 3, 4, 5 पुनः एक बार आगे से 1, 2, 3, 4, 5 back of the head 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद साइड वाइज़ 1, 2, 3, 4, 5 दूसरे हाथ से 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद अभी हम अपनी नेक का रोटेशन का भी अभ्यास करेंगे। इसमें हमें श्वासों को भरते हुए लेफ्ट साइड देखना है। 5 सेकंड का होल्ड करते हुए सेंटर में आते हुए श्वास को छोड़ना है। फिर श्वास को भरते हुए राइट साइड 5 सेकंड का होल्ड, एक्सहेल आउट करते हुए सेंटर में, फिर लेफ्ट साइड। इसमें आपको ध्यान रखना है, जिस स्पीड में हम अपनी गर्दन को ले जाते हैं, उसी स्पीड में हमें अपनी श्वास को छोड़ते हुए सेंटर में लाना है धीरे-धीरे। देखता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि लोग श्वास भरते हैं और तुरंत झटके से बाहर छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल स्लोली-स्लोली आपको इसका अभ्यास करना है। राइट साइड इन्हेल करते हुए श्वासों को अपनी गर्दन ले जाइए और एक्सहेल करते हुए श्वासों को बाहर छोड़ें। इसके बाद नेक रोटेशन का अभ्यास करेंगे। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज़ स्लोली धीरे-धीरे एकदम। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज़ विपरीत दिशा में कीजिए 3 टाइम्स।
रिलैक्स करेंगे। एक बार ऊपर की ओर देखिए श्वास को भरते हुए 3 सेकंड हम होल्ड कर देंगे और धीरे-धीरे नीचे की ओर लाएँगे। इसमें ध्यान रखना है कि जिन्हें भी सर्वाइकल की समस्या है, वो नीचे की ओर ना देखें। वो सामने आकर अपनी गर्दन एक जगह स्थिर कर लें, फिर पुनः ऊपर मम्मा, 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 चुप। ऊपर की ओर फिर इस प्रकार से हम अपनी नेक का रोटेशन करते हैं। अब एक चीज़ और हम आज फेशियल एक्सरसाइज़ हम करना यहाँ पर सीखेंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को बोलने में भी समस्या होती है। बहुत सारे लोग जो बोल नहीं सकते हैं या फिर उनको बोलने में दिक्कत होती है, तो एक बहुत ही प्यारा-सा योग है, बहुत ही प्यारी-सी एक्सरसाइज़ है, जिनकी भी मतलब जो थोड़ा-सा बोलने में जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अपनी जीभ को इस प्रकार से बाहर निकालिए और 5 सेकंड होल्ड कीजिए। जितना निकाल सकते हैं, उतना इसको बाहर निकालिए और फिर ऊपर की ओर अपनी नोज़ तक टच करने का प्रयास कीजिए। फिर नीचे की ओर हम इसे अब तीव्रता से करेंगे। अप, डाउन जैसे आँखों की एक्सरसाइज़ हम करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे की ओर, उसी प्रकार इसको भी हम करेंगे। जो बच्चे बचपन में सही से बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। रिलैक्स करेंगे, इसके बाद साइड वाइज़ रोटेट करेंगे इसको, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। इसके ऊपर मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बताया है कि क्यों इस एक्सरसाइज़ को हमें करना चाहिए, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आज शाम की वीडियोज़ में मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। लेफ्ट राइट करते हुए अब हम अपनी टंग का रोटेशन करेंगे। क्लॉकवाइज़ 10 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज़ 10 टाइम्स। इससे आपको खुद ही फ़ील होगा, आपकी आवाज़ में खुद ही आपको चेंज मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज़ करना होता है। इसके बाद आज मैं आपको बताऊँगा कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें कौन-सा आसन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए वैसे तो बहुत सारे आसन डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव आसन होता है मंडूकासन। मंडूकासन की स्थिति में बैठने के लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना होता है। वज्रासन में कैसे हमें बैठना है? अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाइए और फिर उस पर बैठ जाइए। ये वज्रासन की स्थिति होती है। वैसे तो अगर सही से मैं बताऊँ तो वज्रासन में अलग तरीके से बैठा जाता है, पर वो अभी पॉसिबल नहीं है सिखाना क्योंकि बहुत सारे लोगों को समस्या हो सकती है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा प्रॉपर्ली कि कैसे वज्रासन में बैठा जाता है। हाथ आपके सामने इस प्रकार से अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए और अपनी दोनों हाथों को अपनी नाभि के पास लाकर रखिए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकना है।
और 10 सेकंड का होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कीजिए, हाथ वहीं पर रहेंगे, हाथ अभी नहीं हटेंगे और पुनः हम 20 सेकंड का होल्ड करेंगे अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स कीजिए। इसका दूसरा वेरिएंट भी है। हाथ को सामने की ओर खोल के एक के ऊपर एक रख कर नाभि पर रखेंगे। इस प्रकार से आपके हाथ रहेंगे और सेम प्रोसेस नाभि के ऊपर रखते हुए झुकना है आपको सामने की ओर वज्रासन में बैठकर। 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आप जो लोग डायबिटीज़ की समस्या से परेशान रहते हैं, उनको ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कार्य करता है। इसके बाद सामान्य स्थिति में बैठ जाइए सभी। तो आज हमने एक आसन के बारे में जाना और सीखा। तो ऐसे ही हम धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा कि मैं डेली आपको बताता हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हाथों को ऊपर ले जाइए और मुस्कुराते हुए इस प्राणायाम को हम सभी करेंगे। श्वास को भरिए और फिर उसे झटके से बाहर छोड़िए। सांस को भरते हुए ऊपर हाथ ले जाइए, झटके से नीचे। 20 टाइम्स इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। 1, 2, 3, 4 स्लोली, स्लोली कीजिए पहले। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। इसके बाद अनुलोम-विलोम प्राणायाम का हम सभी अभ्यास करेंगे। सेम हाथ हमारा एक वायु मुद्रा में हमारे घुटने के ऊपर और दूसरा हाथ एक एक हाथ हमारे थंब अंगूठा हमारा नॉस्ट्रिल्स पर और 2 उँगलियाँ हमारी आज्य चक्र पर और तीसरी उँगली से हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए इसका अभ्यास करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरिए और ध्यान रखना है कि जब भी हम श्वास ले रहे हैं तो उसकी आवाज़ ना आए। हमें ऐसे श्वास को लेना है कि हमें पता भी ना चले कि हम श्वास ले रहे हैं, बहुत ही धीरे से। उँगलियाँ आपकी आज्य चक्र पर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरते हुए लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल करते हुए राइट से एक्सहेल, नाउ राइट से एक्सहेल इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल आउट कीजिए। 1 मिनट और इसका हम अभ्यास अभी करेंगे। अनुलोम-विलोम प्राणायाम हमारे पूरे संपूर्ण शरीर के लिए, संपूर्ण व्याधियों के लिए, संपूर्ण रोगों के लिए सबसे उचित प्राणायाम होता है। हर रोग में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कार्य करता है। बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने लगातार 2 मिनट तक अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। एक बार अपने लिए सभी तालियाँ बजा लीजिए कि सुबह-सुबह उठकर आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। हँसते हुए अब हम करेंगे 10 मिनट का मेडिटेशन जिसमें आप सीधे भी बैठ सकते हैं, लेट भी सकते हैं और किसी चीज़ का टेक भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेडिटेशन की एक चेन होती है, वो टूटनी नहीं चाहिए। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। उन विचारों को आने दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 10 मिनट्स का मेडिटेशन। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से बात करनी है, अपनी शरीर से बात करनी है, अपने आप पर ध्यान देना है। तो सभी आँखों को बंद करते हुए हाथ हमारे ध्यान मुद्रा में शुरू करते हैं मेडिटेशन का अभ्यास। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और उसे बाहर छोड़िए। फ़ील कीजिए कि ब्रह्मांड से एक व्हाइट लाइट आपके सहस्त्रार चक्र को होते हुए आज्ञा चक्र से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आसमान से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र को छूते हुए आज्ञा चक्र को होते हुए आपके शरीर के अंदर आ रही है। आप उस व्हाइट लाइट से अपनी संपूर्ण शरीर को कवर कीजिए और फ़ील कीजिए कि आप नेगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ रहे हैं। आपके शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, वो उस व्हाइट लाइट से दूर हो रही है। आपके अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जी का, एक पॉज़िटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है। फ़ील कीजिए कि ये व्हाइट लाइट आपके शरीर में मौजूद हर एक ऑर्गन को टच कर रही है, उसे स्वस्थ कर रही है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना ले आइए। अपने आप को यहाँ होने के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए।
जिनकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की, इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, उनको धन्यवाद दीजिए। अपने इष्ट देव को धन्यवाद दीजिए, अपने गुरु का धन्यवाद दीजिए। फ़ील कीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, आप स्वस्थ हैं। आपको जो गोल अचीव करना है, उस गोल को एक बार स्मरण कीजिए। अपनी हर एक श्वास पर ध्यान लगाइए। जो भी सकारात्मक विचार आ रहे हैं, जो भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। ध्यान रखिए आँखें बंद रहेंगी। आपका मेडिटेशन का चेन नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट भी जा रहा है तो पुनः आँखें बंद कर लें। मेडिटेशन वो शक्ति है जिसका यदि आप सही से उपयोग करते हैं, तो ये आपको वो हर चीज़ देगी जो आपको चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर दिन-प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है। फ़ील कीजिए वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके हृदय को छू रही है, वो व्हाइट लाइट आपको आपके हृदय को टच कर रही है और आपका हृदय स्वस्थ हो रहा है। एक नया हृदय आपके शरीर में है। आपके हृदय से वो व्हाइट लाइट अब आपके लीवर को स्वस्थ कर रही है। लीवर से होते हुए स्टमक को हील कर रही है। स्टमक से होते हुए स्प्लीन, पैनक्रियाज़ को आपकी बॉडी स्वस्थ कर रही है। जो भी डाइजेशन की समस्या होती है, वो हमारे गट से होती है। व्हाइट लाइट अब गट को हील कर रही है, स्वस्थ कर रही है। धीरे-धीरे वो व्हाइट लाइट आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ कर रही है, कवर कर रही है और जो भी नेगेटिविटी आपके शरीर में थी, वो अब नीचे आती जा रही है। ये व्हाइट लाइट आपके थाइज़ को कवर करते हुए, वहाँ से भी नेगेटिविटी को दूर करते हुए, आपके नीज़ तक आ चुकी है, आपके घुटनों तक आ चुकी है। आपके घुटनों से होते हुए अब ये व्हाइट लाइट आपकी पिंडलियों को स्वस्थ कर रही है। आपकी पिंडलियाँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कार्य करती हैं डाइजेशन में। धीरे-धीरे व्हाइट लाइट एड़ियों में आ गई है और वहाँ से धीरे-धीरे पैरों की उँगलियों से होते हुए ये व्हाइट लाइट सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल रही है और आपकी बॉडी फुल्ली तरह से फुल्ली कंप्लीटली
कवर हो गई है ब्रह्मांड की उस सफ़ेद ऊर्जा से, उस व्हाइट लाइट से। एक बार पुनः फ़ील कीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, आपके बॉडी का अगर कोई पार्ट छूट गया है, तो उसे पुनः कवर कीजिए। अपनी हाथों की उँगलियों को कवर कीजिए। आपको आज दिन में जो भी कार्य करने हैं, एक बार उसे स्मरण कीजिए। अपनी हर एक श्वास पर ध्यान लगाइए। अपने घर में रखे आस-पास की चीज़ों पर ध्यान लगाइए। अपने घर को व्हाइट लाइट से कवर कीजिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हुए हम एक बार पुनः अपने आप का यहाँ पर धन्यवाद देते हैं। अपने गुरुजन का यहाँ पर धन्यवाद देते हैं। अपने माता-पिता का धन्यवाद देते हैं। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथ को सामने की ओर लाइए और रब कीजिए। और अपनी आँखों पर रखते हुए, चेहरे पर रखते हुए उस ऊर्जा को फ़ील कीजिए। पूरे संपूर्ण शरीर पर अपने हाथों को फेरिए और मेडिटेशन की इस शक्ति को आप महसूस कीजिए और धीरे से अपनी आँखों को खोलिए। कुछ इस प्रकार से हमने मेडिटेशन का यहाँ पर अभ्यास किया। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं यूथ डे है, तो यूथ डे पर आप एक संकल्प अवश्य लीजिए कि आप डेली योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने आस-पास के लोगों को प्रेरित भी करेंगे योग के लिए। क्योंकि हमारा यूथ जो है वो आज एक अलग दिशा में ही जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या कार्य करना है और कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो ऐसे में योग एक बहुत ही बड़ा साधन है, जिसे हम फ़ॉलो करके, जिसे हम रेगुलर प्रैक्टिस करके स्वस्थ रह सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं। इसी तरह अब आप सभी एक बार खूब खिलकर हास्यासन कर लीजिए क्योंकि आज यूथ डे है तो प्रसन्न रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिना मुस्कुराए हुए हम कोई भी कार्य को सफल नहीं कर सकते, उसे सिद्ध नहीं कर सकते। तो आप सभी एक बार ज़ोरदार खिलकर हँसिए और हास्यासन का अभ्यास कीजिए। किसी की नेचुरल हँसी आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं हा, 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 हा करा दूँ। आप खुद स्वयं हँसिए क्योंकि जो नेचुरल हँसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कार्य करती है।